आप जो तस्वीर देख रहे हैं यह घोसी रोडवेज परिसर की है। चौंकिए मत, यह कोई तालाब नहीं, घोसी का रोडवेज परिसर है। आपको बता दें कि यहाँ जल जमाव होने के कारण पिछले कई महीनों से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आप तस्वीर में देखिए, यहाँ जो टॉयलेट बने हैं उसके आसपास पानी लगा होने के कारण यात्रियों को टिकट खिड़की के पास ही पेशाब करते देखा जा सकता है, जिससे रोडवेज परिसर के अंदर गंदगी फैल रही है। हालांकि परिसर के अंदर पहले भी कोई साफ सफाई नज़र नहीं आती थी, लेकिन कम से कम टॉयलेट का इस्तेमाल करने की वजह से आसपास के दुकानदारों को और वहां यात्रियों को बदबू का सामना इस कदर नहीं करना पड़ता था। सफाई के नाम पर हमें वहां ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव जरूर मिला, लेकिन यह तो वैसा ही है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, जिसे हम साफ शब्दों में कह सकते हैं खाना पूर्ति। अब आप इस दूसरी तस्वीर को भी देखिए। खुले में घूमते हुए इन पशुओं को देखकर आपके मन में भी कोई सवाल उठे। आपको हम बता दें कि यह भी घोसी नगर पंचायत की ही दृश्य है और हम लोग इन्हें बोलचाल की भाषा में आवारा पशु का नाम देते हैं। और घोसी नगर पंचायत में इन आवारा पशुओं की तादाद काफ़ी बड़ी संख्या में देखी जा सकती है। घोसी रोडवेज परिसर का जायजा लेने के दौरान कुछ लोगों ने हमें इन आवारा पशुओं के बारे में भी जानकारी दी, तो हमें भी इसकी जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। तो हमें पता चला कि घोसी में सरकारी गौशाला मौजूद है और इसके बाद हम सीधे वार्ड नंबर 3 के सरकारी गौशाला में पहुंच गए। और वहां जाने के बाद हमें देखा कि वहां लगभग 23 के आसपास जानवर मौजूद हैं, लेकिन जिसमें 3 से 4 छोटे बड़े भी थे और 18 की संख्या में जानवरों की टैगिंग करवाई गई थी। बाकी 6 टैगिंग अभी नहीं हुई थी। गौशाला के अंदर 2 कर्मचारी मौजूद मिले, जिसमें एक ने खुद को सफाई कर्मचारी बताया, वहीं दूसरा वहीं का स्थानीय व्यक्ति था जो 2000 महीने पर रखा गया था, जो जानवरों को चारा पानी डालने का काम करता है। हालांकि हम जानते थे कि जो भी आवारा पशुओं की संख्या है उस पर इनसे कुछ भी पूछना वाजिब नहीं होगा, इसलिए हमने संबंधित विभाग के एक अधिकारी को भी फ़ोन किया तो उसका नंबर बंद मिला। और हमारे कई बार प्रयास करने के बाद भी नंबर बंद मिला, जो आपको हम इस वीडियो में दिखा भी रहे हैं। फिर हमने नगर पंचायत के चेयरमैन से संपर्क किया तो घोसी रोडवेज परिसर और गौशाला को लेकर उनसे सवाल जवाब किया। आइए आपको सुनवाते हैं कि चेयरमैन पति कयूम अंसारी ने क्या कुछ कहा इन दोनों मुद्दों पर। फिलहाल ये इतना पानी है यहाँ पे कि ये घोसी रोडवेज परिसर के अंदर का दृश्य है। तो पानी होने की वजह से अगर हम लोग को शौच जाना हो या बाथरूम जाना, टॉयलेट जाना हो तो हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि स्थिति इतनी भयावह दिख रही है। यहाँ पे पानी जल जमाव हुआ है, पड़ा है चारों तरफ। और हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे चूना का छिड़काव जो है जरूर हुआ है, या वो क्या बोलते हैं उसके, ब्लीच का छिड़काव वहाँ पे है दूँ, पर ये खाना पूर्ति से ज़्यादा कुछ नहीं लग रही है। ये स्थिति यहाँ लगातार बनी रहती है। आए दिन यहाँ पे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जल जमाव में तमाम बैक्टीरिया इस तरह के होते हैं, जो आम आने वाले जाने यात्रियों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। ये आप घोसी रोडवेज का ये आप दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ और बड़ा ही अजीबोगरीब मामला है। जरूर होती है, लेकिन यहाँ पे कूड़ेदान के नाम पे एक डस्टबिन तक यहाँ नहीं रखा गया है। एक टीन तक कुछ है, उसको रख के यहाँ पे जो कचरा होता है यहाँ फेंका जाता है। घोसी है, घोसी टाउन एरिया है और यहाँ गौशाला भी है, गौशालाएँ भी यहाँ पे हैं, एक गौशाला भी है। लेकिन देखिए गौशाला में ना रह के ये मजबूर है ये जानवर, ये मवेशी सड़कों पे लावारिस घूमते हुए। तो क्यों गौशाला में इसको जगह नहीं मिल रही है, या वहाँ ज़्यादा गाय हैं, या वो फूल हो चुकी है, क्या कारण है वो तो वहाँ जाके पता चलेगा। फिलहाल आप ये घोसी टाउन एरिया को आप देखिए, ये घोसी में हम लोग हैं और यहाँ पे ये देखिए घोसी शहर है और ये देखिए रोड के किनारे ये आराम धूप में अपना आराम फरमा रही है, भूख प्यास से बिलखती हुई। तो ये पहली गाय हमें देखी अभी, और भी देखते हैं। ये सांड है,
ये घोसी की हाल है, घोसी का हाल आप देखिए। गौशाला होते हुए भी ये गाय हैं, ये भी नहीं है कि इनका दूध देसी गाय हैं, इनका दूध निकाल कर आप देखिए इनको कैसे छोड़ दिया गया है। ये स्थिति है इन गायों की। तो ये गौ ऐसी न जाने कितनी गाय हम आपको दिखाएंगे घोसी में जो आवारा घूम रही हैं। गौशाला का क्या मतलब है, यानी कि भ्रष्टाचार का पूरा खेल है। जो भी पैसा इनके नाम पे आ रहा है, लोगों को क्या कहा जाए, और संबंधित विभाग जो हैं इसकी जवाबदेही है। यहाँ कितनी पंजीकृत मऊ ज़िले में गौशालाएँ हैं इसका देखना पड़ेगा। ये घोसी के अंदर जो गौशाला है वहाँ पे क्या है गाय की स्थिति, ये तो हम वहाँ जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये हमारा पशु, ये मवेशी, ये छुट्टा ऐसे ही घूम रहे हैं और आए दिन एक्सीडेंट होता है लोगों का। और योगी सरकार का दावा है वो उनकी प्राथमिकता पे गाय हैं, उनका संरक्षण, उनको संरक्षित किया जाए, तमाम तरह की सुविधा, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी है। और आपको हम दिखाएं, अगर ये 4 गायें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, एक साथ बैठी हैं, तो सभी गायें हैं। ये एक बछड़ा, एक सांड है सर। और ये घोसी का ये नेशनल हाईवे देखिए, ये घोसी में स्थिति ये बनी हुई है। हमारा दयाल नाम है। यहीं घोसी में ही घर है? नहीं, घर तो है, हम यहाँ काम करने के। अच्छा, घोसी में काम करते हैं। तो ये जो गाय आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ, ये आवारा पशु हैं, इनको कहा जाता है एक तरह से, लेकिन मैं इनको आवारा पशु नहीं कहूँगा। इन्हें गौ माता का दर्जा मिला है, ये हैं भी गौ माता। ये बताइए भैया, ये कब से आप देख रहे हैं इनको? सर हम डेली यहाँ काम करने आते हैं, डेली यहाँ पर देखते हैं। मतलब 1 महीना 2 महीना कब से? हाँ, 1 महीना से। 1 महीने से देख रहे सब हैं। काम करने आते हैं, फिर भी यहाँ पर रहते हैं सब डेली। कितनी गाय होंगी आपकी नज़र में? अरे बहुत 10, 15, 20 गाय होती है, यहाँ तो मैंने कम है। हाँ, मतलब 15-20 गायें यहाँ रहती हैं? जी, डेली आती हैं जाती हैं, मगर यहाँ तो कम है। आज कम है जी। आपको कितना मिलता है महीना? महीना कितना मिलता है आपको? खुद नौकरी छोड़ के तैयार है। नहीं, कितना मिलेगा तो? 2000। ठीक, तो हर जिम्मेदारी तो जितना गाय मिली खियावे को होता है, तू खिए बता, कोनो को गलती थोड़े है। तू कर्मचारी हवा यहाँ का, तू 2000 मिलेला, तू 2000 गाय खी बात। 2000 नौकरी छोड़ेगी। हाँ, पैसा कम मिला था। हाँ, हम कहना चाहिए ऐसे नौकरी। तो कितना पैसा तो कुछ चाहा था, मतलब कि कितना मिले? कितना मन होता ना। 23 गो गाय पर तो 2000 कम में मिला था भाई। 2000 से इनका बहुत कम तनख्वाह है। 23 गाय हैं, अगर ये खिला रहे हैं महीना भर दिन रात, तो इनको बहुत कम मिल रहा है पैसा। तो इनकी भी सैलरी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए। ये देखिए, हम लोग घोसी गौशाला के अंदर हैं और यहाँ पे 2 कर्मचारी हमें मिले हैं। एक कोई हैं जो प्राइवेट हैं, यहाँ पे 2000 रुपये में यहाँ रखे गए हैं। तो हम लोगों से आने के बाद, हालांकि ये थोड़ा सा बदतमीजी भी किए हैं हम लोगों से। गाड़ी खड़ी है, थोड़ी सी बदतमीजी भी किए हैं हम लोगों के साथ। और कुछ बाहर गाड़ी है, 1 मिनट रुकिए, बाहर कोई गाड़ी आ गई है। गौशाला सरकारी गौशाला है घोसी की। यहाँ पे 23 गाय बताई जा रही है कि यहाँ 23 गाय की क्षमता है। तो यहाँ कुछ कर्मचारी हमसे पूछेंगे, पीने का पानी कहाँ से आता है इनको? ये समरसेबुल से। ये है जी। हाँ जी। अच्छा। और चारा वारा कहाँ से लाते हैं आप लोग? चारा वही मंगाते हैं, जमींदार हमारे। अब से आके गिरता है। हाँ। हफ्ता तो एक गाय पे एक दिन में कितना पैसा आता है? 30 रुपया। 30 रुपये एक गाय पे आता है। हाँ। यानी 900 रुपये महीना। हाँ, यही ना? 30 रुपया खुराकी। तो सुबह से 1 रुपये खिया दिला वाइन के? किया देने सर 1 रुपया। 2
चार। ये यहाँ कुछ पशु ऐसे हैं जिनके कानों पे टैगिंग नहीं हुई है और कुछ ऐसे भी हैं जिन पे हुई है। 5, 6, 7 ऐसे लग रहे हैं जिस पे हुई नहीं है टैगिंग। इस पे भी नहीं हुई है। 1, 2, 3, 4, 5 वो अगर चल के ना 5 बंदा बना। चेयरमैन साहब, घोसी में अगर आज हम लोग कई जगह गए, देखा रास्ता रोड हो या सुविधाएं हो वार्डों में, ये हमें बहुत अच्छा काफ़ी हद तक नज़र आई कि ठीक ठाक है, एक संतोषजनक स्थिति में था। गौशाला पे यहाँ पे जो गए हम, तो हमने देखा वहाँ 23 गायें थी वर्तमान में। तो हमने उनसे पूछा कि जो घोसी में आवारा पशु छुट्टे घूम रहे हैं रोडों पे, चीनी मिल से लगाए जो है मजौरा मोड़ तक हमने देखा बहुत आवारा पशु घूम रहे हैं। तो हमने कहा भाई इनकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? तो उन्होंने कहा कि भाई हमको आदेश है कि अधिशासी साहब ने हमको कहा है कि हमारे यहाँ इससे ज़्यादा गाय तुम क्यों रखोगे, इतनी गाय रखनी है, इससे ज़्यादा का तुम घर से तुम्हें देना पड़ेगा। तो इस पर भी थोड़ा सा अगर आप, चूँकि यहाँ के चेयरमैन हैं, थोड़ा आप ध्यान दे दें तो उसके लिए जनता को क्या आश्वासन देंगे कि इससे कब निजात दिलाएंगे आवारा पशुओं से यहाँ के घोसी की जनता को? ये जहाँ हम गौशाले का सिस्टम बनाए हुए हैं वहाँ 20 से 25 ही गाय रखी जा सकती है। हाँ, ये तो हम जगह देख के बताया, हमने देखा है। रहा सवाल कि सरकार ने हमको ज़मीन एक्वायर करने के लिए कहा, तो हमने उप जिलाधिकारी घोसी को कई एक बार मौखिक जो है सरकारी ज़मीन वो हमें दे दे, ताकि उसको बाउंड्री करा करके कम से कम 400 लोग जो आवारा पशु घूम रहे हैं, जिससे लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहा है, मौत हो जा रही है, पैर हाथ टूट जा रहा है, तो इससे लोगों के बहुत राहत मिलेगी। तो अभी तक वो ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाई। हालांकि उप जिलाधिकारी महोदय कई एक जगह ले करके हमको गए दिखाने के लिए, लेकिन एक वो ज़मीन सेटेबल नहीं थी, चरवाहा के नाम पर कहीं थी, कहीं कुछ नाम पर थी, जो देने के लायक नहीं थी। इस वजह से ये आवारा पशु जो रोड पे घूम रहे हैं, वो जल्द से जल्द हम लोग उस पर भी काम किया जाएगा। चेयरमैन साहब, काम तो आपका अच्छा है, यहाँ पे हमने जो देखा है काफ़ी घोसी में काफ़ी विकास है, और पहले भी हमने सबसे अच्छा जो यहाँ रास्ता है, गौशाला में भी साफ़ सफाई थी, उसमें भी कोई दिक्कत वहाँ नहीं थी। गायों को जिस तरीके से रखा गया था, मैं पहली गौशाला ऐसा देखा घोसी की जहाँ इतनी सुरक्षित तरीके से गायें थीं। 23 गायें भले ही थी, हालांकि आवारा पशु घूम रहे हैं वो अलग विषय है। रोडवेज में पानी की निकासी आखिर क्यों नहीं हो पा रही है? ये कई सालों से स्थिति बनी रहती है, बारिश के समय के बाद यहाँ पानी लग जाता है और लोग शौच करने के लिए बाहर ही बाथरूम देखने, टॉयलेट करने लग रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान आपका, थोड़ा सा जनता को इसके लिए भी थोड़ा आश्वासन दीजिए कि इससे निजात कब दिलवाएंगे? देखिए, ये जो है रोडवेज के पीछे जो आबादी है, ये पहले वो ये समस्या नहीं थी पिछले साल, लेकिन कुछ क्योंकि खुला हुआ था, तो पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। और बहुत जल्द, एक तो दूसरी बात, सबसे अहम बात बता दूं, जो कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो मेंबर हैं और चेयरमैनी की तैयारी में हैं, तो वो लोग नहीं चाहते कि टाउन में महत्वपूर्ण कोई काम हो जिससे चेयरमैन का नाम हो। हर दम विवाद करना, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना, तो इस वजह से कुछ बाधा पड़ रहा है। लेकिन जनता ने चेयरमैन बनाया है, तो चेयरमैन का भी अधिकार बहुत है, और अपने स्तर से चेयरमैन काम जो जनता के हित में है वो काम कर रहा है, आगे करता रहेगा। लेकिन अब माहौल बहुत बढ़िया है, इसलिए कि सबको अब मेंबर हो चाहे चेयरमैन हो, जनता के बीच में जाना है। बैंक में खाता है तो आप जा करके डायरेक्ट मैनेजर से पैसा नहीं मांगेंगे, उसकी फॉर्मेलिटी होती है कि स्लिप भरेंगे, उसके बाद जो चढ़ाएगा। वही सेम सिस्टम यहाँ है। मेंबर लोग चंद मेंबर जो हैं, विरोधी जो कैंडिडेट के रूप में आज मार्केट में घूम रहे हैं, वो लोग एप्लीकेशन में नहीं देते। तो जब एप्लीकेशन देंगे तो उसी एप्लीकेशन पे ऑर्डर करेंगे और ठेकेदार जाके काम करेगा, और उसी एप्लीकेशन के आधार पर मैं ठेकेदारों को पेमेंट करूंगा। तो ये मुझको बदनाम करने के लिए
ये लोग ये काम नहीं कर रहे हैं ताकि चेयरमैन बदनाम हो। जी कट करा उसी गौशाला है और यहाँ पे गाँव की स्थिति तो आप देख ही सकते हैं कि जैसे जो भी है साफ़ सफाई तो यहाँ पे है, हम ये नहीं कहेंगे कि साफ़ सफाई नहीं है। उस मामले में फ़िलहाल ये गौशाला ठीक है और किसी भी जानवर के उसमें अभी खाना कितने बजे तक खाना इनको खिलाया जाता है? इनको सर हम लोग 3 बजे से खिलाते हैं। दिनों भर खिलाएंगे। तू पगले टोगले ठवा का पागल क्यों रखो तो का हचर हचर बोलो तू क्या हवा बोले वाला हचर हचर यहाँ ना तू कर तू खिया वाला हवा खिया हुआ उससे उतना मतलब रखा ना। इन सरकारी आदमी हैं, इनसे हम बात करो। इस भाई कर्मचारी हो, क्या नाम है आपका? हमारा हैदर अली नाम है। हैदर अली जी। हैदर भाई कहाँ घर है आपका? हमारा कस्बा खास बड़ी बाजार में घर है। आप क्या कौन से पद पे हैं? हम सफाई कर्मचारी संविदा पे करते हैं। अच्छा संविदा पे करते हैं। कहाँ कौन से घोसी में ही? जी घोसिया नगर पंचायत। कौन से वार्ड की सफाई करते हैं? हम वार्ड में थोड़ा ये वार्ड नंबर 3 है। 3 है जी। तो आपकी परमानेंट ड्यूटी इसी गौशाला में है? जी लगा यहीं पे। तो आप सरकारी सफाई कर्मचारी हैं जी। आपकी घोसी गौशाला में ड्यूटी लगी है जी। कौन लगाया है ड्यूटी आपकी? हमारा लगा है विमलेश कुमार। विमलेश कुमार पूरा नाम बताइए उनका। विमलेश कुमार भारती, वो हमारे जमींदार हैं। अच्छा अच्छा। और ये कौन है? ये कौन है दूसरे व्यक्ति? ये हम यादव जी हैं, लल्लन यादव जी हैं। ये मतलब खिलाते पिलाते हैं, देखभाल इनको करते हैं। हम लोग सुबह 7 बजे से आते हैं, 8 बजे 6 बजे तक फेंकने के लिए 6 बजे तक हम लोग रहते हैं। अपना ये साफ सफाई करते हैं, झाड़ू चिमना करते हैं, गोबर वोबर जो फेंकते उगते तो हैं। मान लीजिए जो ये आप लोग को ये नहीं कहा जाता है क्या कि जो आवारा पशु घूम रहे हैं, सरकार तो यही कर रही है इसीलिए गौशाला बनाई है ना कि आवारा पशुओं को ही पकड़ कर ला कर यहाँ रखना है जी। तो ये तो कुछ और बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं सरकार आपको गोद देगी क्या पशु को? तुम तो आग क्यों लिया कि दे दे तब बांध ले, बाकी उसे हमारा अधिकार हो जाए रहेगा कोटे में बरबाने में। नहीं आवारा भी पशु हम लोग ला के बांधते हैं, ये बात नहीं है। तो ये आप लोग की जिम्मेदारी है, सरकार ने इसीलिए आप लोग भी इज्जत दे रही है। सर हमारी जिम्मेदारी, हम ला के बांधते हैं। और घोसी में देखे हैं कि 40-50 आवारा पशु घूम रहे हैं। तो सर जितना हमको मतलब वो दिए हैं, इतना तुमको खिलाना पिलाना उतना हम लोग समझ गए। आप तो यहाँ कर्मचारी हैं, आपसे कोई मतलब नहीं है। वो तो जो इसके ऊपर वाले अधिकारी होंगे वही बता पाएंगे कि क्या इसकी क्षमता है और कितना गाय रख सकते हैं। 30 रुपया का कर पानी के। अच्छा ये सरकारी है कि किसी का? सरकारी है ना, मच्छरबंदी था साहब। अच्छा जमीन हमारी थी। अच्छा आपकी थी? हाँ हमारी जमीन है। अच्छा और निकल गई जमीन, दे दी है सरकार के, यहाँ मच्छरबंदी बन गई। तो मच्छरबंदी से बनने के बाद में गौशाला ये है। ये नंबर है अधिशासी अधिकारी विनीत कुमार जी का है और हम लोग घोसी गौशाला पे हैं, सरकारी गौशाला जो है। तो इनको देखिए, अब हम नंबर लगा रहे हैं तो देखिए क्या बोलता है नंबर। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is currently switched off. Please try later. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is currently switched off. Please try later. तो नंबर इनका बंद आ रहा है, इनसे बात नहीं हो पा रही है। यहाँ पे 22-23 की संख्या है यहाँ जो बताई जा रही है। कट खत्म। तो हम लोग घोसी सरकारी जो गौशाला है यहाँ पे वार्ड नंबर 3 में है ये। और यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं तो यहाँ पे हमें करीब 23 की संख्या में गायें मौजूद थी। यहाँ पर कुछ बछड़े भी थे, गायें थी। और जो टैग हुआ था, टैगिंग में जो थी वो करीब 20 उसकी संख्या में या 17 के 18 की संख्या में थी। बाकी 4-5 बिना टैगिंग की गाय यहाँ थी। तो यहाँ के कर्मचारियों से हमने पूछा है तो उन्होंने कहा है कि हमको इतना ही आदेश है, 23 गाय से ज़्यादा नहीं रखना है। हमने पूछा ये भी कि घोसी में जो आवारा पशु घूम रहे हैं रोड पे 50-60 की संख्या उनकी है, तो उसके लिए क्या कोई जवाबदेही नहीं है? तो बोले साहब आपको ऊपर से आदेश आता है, हमारे जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि घर से खिलाओगे, यही गाय हैं, इन्हीं को रखना है, ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ो। तो ये हमको यहाँ से पता चला है। फिलहाल उनसे हमारी बात नहीं हुई, नंबर उनका बंद है। जैसे उनसे बात होता है उनकी भी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद।